सैजिटेरियंस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है और हम देखेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे होंगे मंथ वाइज आपके लिए व्हेन इट कम्स टू लव। तो आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स हम जानेंगे। मैंने जुलाई रीडिंग्स ऑलरेडी बना चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं, मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आपको। लेकिन ओवरऑल फिर भी हम इस रीडिंग के लिए जुलाई को भी कंसिडर करेंगे। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ, एनर्जी बेस्ड रीडिंग होने वाली है ये। सो अगर आपके लिए अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है तो इट इज़ ऑल इन योर हैंड्स, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी इस वक्त की एनर्जी को हार्नेस करने के बाद बताएगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स इस एनर्जी के साथ आपके कैसे होने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू लव। सो सैजिटेरियंस के लिए जुलाई का महीना व्हेन इट कम्स टू लव कैसा होने वाला है। एज पर देयर एनर्जी वी हैव 2 कार्ड्स, वी हैव वाओ नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपराइट एंड द मून इन रिवर्स। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी है आपके लिए राइट फ्रॉम जुलाई। सो सैजिटेरियंस आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होने वाले हैं टूवर्ड्स समवन। एंड जो भी डाउट्स थे आपके मन में वो डाउट्स अब जा रहे हैं, क्योंकि मून का कार्ड होता है मिस्ट्री का, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का। तो अगर आपकी लाइफ में या फिर आपके मन में ऐसे कोई चीज़ें थी जैसे कि आपको अनश्योर थे, आप अनसर्टेनिटी थी, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से बाहर जा रही हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हैं, कोई भी ज़्यादा बड़ा ऑब्स्टिकल आपके लिए आपके सामने नहीं टिक सकता, आप उस चीज़ को भी पार कर जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी ही एनर्जी है, क्योंकि ये एक्चुअली अगर दूसरे की एनर्जी है तो ये प्लेयर मेंटालिटी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कपल्ड विद दिस कार्ड कि ये आपकी एनर्जी है। स्ट्रेस को हटाते हुए जुलाई ऑनवर्ड्स आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हैं एंड चार्मिंग, बोल्ड, सेक्सी, ये सारी क्वालिटीज़ आप इम्बाइब कर रहे हैं। एक सोल्जर स्पिरिट है आपके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देखना चाहती है और मूव फॉरवर्ड कर रही है विद ऑल गुड होप कि यस अच्छा ही होने वाला है जो भी होने वाला है इन द फ्यूचर, एंड मैं डिटरमाइंड हूँ कि मैं अच्छा टाइम ही देखूँगा या देखूँगी। सो जुलाई तो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपका। लेट्स सी अगस्त कैसा होने वाला है व्हेन इट कम्स टू लव। एनर्जी कैसे रहने वाली है आपकी अगस्त में व्हेन इट कम्स टू लव। सैजिटेरियंस की एनर्जी इन अगस्त। ओहो, चलो लेट्स सी। वाओ, द डेविल इन रिवर्स। सो अगस्त में आप किसी भी पास्ट पर्सन को या किसी भी बैड हैबिट को या कोई थॉट पैटर्न हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको एक जगह जकड़ के रखा था, या फिर ये को डिपेंडेंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। सो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप हो रहे हैं कि किसी भी तरीके की को डिपेंडेंसी को आप अब हटा रहे हैं अपनी लाइफ से। अगर ये पास्ट पर्सन की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, ऑब्सेसिव था, या फिर आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे इसके साथ, तो इस पर्सन को आप रिलीज़ कर रहे हैं। फाइनली कॉर्ड कटिंग करते हुए आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो अगस्त में बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे। लेट्स सी सितंबर में लव लाइफ कैसे होने वाली है व्हेन इट कम्स टू योर एनर्जी बेस्ड प्रेडिक्शन। सो वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, सो आई मीन रिवर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट के कार्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं, विच मीन्स कि आपकी जो सोल्जर स्पिरिट है वो टोटली ऑन है। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स बताता है कि जैसा कि हो सकता है पहले आप बहुत फास्ट मूव कर रहे थे, या जनरली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करते हैं, आप इम्पल्सिव क्विक डिसीजंस लेते हैं, बहुत एनालिटिकल हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और बहुत ही जल्दी मूव फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे सितंबर के महीने में मुझे थोड़ा सा ठहराव आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ फॉर गुड, क्योंकि अब आप कुछ भी बोलने से पहले सोचेंगे कि दूसरों को बुरा तो नहीं लगेगा, दूसरा कैसा सोचेगा, और आप दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपैशन आपके लाइफ में आ रहा है। हालांकि एक कंपैशन का कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एनालिटिकल कार्ड। लेकिन मैं एनर्जी बेस्ड रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो थोड़ी सी कंट्रोल करते करते आप कंपैशनेट साइड भी अपना बाहर निकालेंगे व्हेन इट इज़ सेप्टेम्बर, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सो लेट्स सी अक्टूबर में आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। अक्टूबर में आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है सैजिटेरियंस। वाओ, अक्टूबर में दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड टू गेट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल हैं, सो अक्टूबर में जैसा कि मैंने बताया आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, देन आपकी लाइफ से स्ट्रेस जा रहा है, आप पास्ट पर्सन को रिलीज़ कर रहे हैं, ठहराव आ रहा है, एंड लुक व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, आप अपने सिंगलहुड को भी इंजॉय कर रहे हैं। अक्टूबर मंथ में आप
अपने करियर पे, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, अगर आप बिजनेस वूमन हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, या फिर आपने अपने करियर को फ्रॉम स्क्रैच किसी तरह बिल्डअप करके बहुत मेहनत करी है, सो अब समय आ गया है अक्टूबर के महीने में कि आप अपने हार्ड वर्क के जो फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स ऑफ योर लेबर हैं, उनको एंजॉय करेंगे। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएंगे, अपने समय पर जिएंगे, नो कंपैरिजन, नथिंग। आप बिल्कुल एट पीस होंगे विथ योर माइंड। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ से जाने नहीं वाली है। इतनी स्ट्रगल के बाद आपके पास ये एनर्जी आई है, सो यही एनर्जी कंटिन्यू होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इतना लग्जूरियस कार्ड है। यहाँ पे पोमग्रेनेट्स दिख रहे हैं, ग्रेप्स दिख रहे हैं, जो कि लग्जरी को बताते हैं। इतने सुंदर कपड़े पहने हैं इस लेडी ने, एक बर्ड के साथ वो आराम से खेल रही है, एंजॉय कर रही है अपना समय। इवनिंग टाइम्स बहुत आप एंजॉय करेंगे। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए अमेजिंग होने वाला है। आप अपनी खुद की पावर में होंगे, एनर्जी में होंगे, अपने तरीके से डिसीजंस लेंगे, एंड मुझे अपने सिंगलहुड को भी एंजॉय करता हुआ दिख रहे हैं आप। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, तो भी आप अपने लिए पूरा का पूरा समय निकाल पाएंगे और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। नाउ लेट्स सी नवंबर आपका कैसे होने वाला है। एनर्जी बेस्ड गाइडेंस व्हेन इट कम्स टू लव। सैजिटेरियंस का नवंबर का महीना कैसे होने वाला है। सैजिटेरियंस का नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। ओके, सो नवंबर में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, यानी कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो और लव लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो लेकिन आपने रिलेशनशिप में जाने का भी नहीं सोचा हो। सो ये कार्ड कहता है 2 नंबर का कि कोई ना कोई डिसीजन आपके लिए, जैसा मैंने बताया, लॉन्ग टर्म में होने वाला है। और यहाँ पे भी पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, पेंटिकल्स हैं यहाँ पे 2, यानी कि आप बहुत सारे टास्क्स या फिर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जगल कर रहे हैं। पहले आपने बहुत अपने लिए समय निकाला, एंजॉय किया, लेकिन यहाँ पे अगेन वही हार्ड वर्किंग एनर्जी आ गई कि आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस देख रहे हैं किसी ना किसी चीज़ में। हो सकता है कि आप अपने करियर को और पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है फेमिनिन मैस्कुलिन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट की कोई ना कोई एनर्जी अगेन यहाँ पे रिसर्फेस कर रही है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेव्स हैं, लेकिन जो शिप है वो अभी भी चल रहा है, अभी भी सेल थ्रू कर रहा है। सो डेफिनेटली आप इस समय में आराम से अपने टास्क को बैलेंस करने की कोशिश भी करेंगे। कोई बहुत डिफ़िकल्ट समय नहीं दिखता है मुझे ये, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्रायोरिटाइज़ करें, चूज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। ये नहीं कि आपने बहुत सारे काम उठा लिए और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं या फिर अगेन इम्बैलेंस आ रहा है। अगर आपने अब तक इतना ठहराव देखा है, इतनी लाइफ को एंजॉय किया है, सो यहाँ पे भी आप डिज़र्व करते हैं कि आप एंजॉय कीजिए। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप डिसाइड कीजिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। यहाँ पे आपने कॉर्ड कटिंग किया, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आप अब ऑन योर ओन हैं। अब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ एश्योर्ड हैं, आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो चूज़ कर सकते हैं वो अपने बल पे चूज़ कर सकते हैं। यू हैव द राइट टू चूज़, यानी कि आपको सेटल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी दिसंबर में जब आपका बर्थडे आएगा सैजिटेरियंस, कैसा होने वाला है दिसंबर मंथ। एनर्जी बेस्ड गाइडेंस फॉर सैजिटेरियंस व्हेन इट कम्स टू लव। ओके, दिस इज़ ग्रेट, थैंक गॉड ये कार्ड आया, आई एम सो हैप्पी। एक ओवरऑल देख लेते हैं एनर्जी बिलो द डेक। ओके, टेम्परेंस इन रिवर्स। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि आपने, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आदमी है ये बहुत सारी स्टिक्स उठा के, 10 स्टिक्स उठा के चल रहा है। जितना कर सकता है उससे ज़्यादा इसने उठा लिए हैं टास्क्स। या फिर हो सकता है आप टू डू लिस्ट बना रहे हों, बहुत सारे चीज़ें करना चाहते हो, क्योंकि फाइनली आप अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, लेकिन फिर आपने अपना स्केड्यूल इतना टाइट कर लिया कि इम्बैलेंस आ गया। यहाँ पे भी आप डेलीगेट करना सीख रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है नवंबर में आप सीखेंगे कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे, और जो भी होने वाला है अपने लव लाइफ में या फिर अपने लाइफ इन जनरल में, आप उन टास्क्स को सबको डेलीगेट करना स्टार्ट करेंगे। आप फाइनली अपने आप को बर्नआउट से बचाएंगे, क्योंकि ये बर्नआउट की एनर्जी है। यहाँ पे अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो बर्नआउट हो जाएगा। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ में सारा का सारा समय और ध्यान लगाना है, आप बैलेंस भी कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ करियर पे ध्यान देंगे और आप अपने लव लाइफ पे ध्यान नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। आप बैलेंस कर सकते हैं, आपको यही चीज़ रियलाइज़ करवाई जा रही है।
नाउ 10 नंबर का कार्ड मुझे बताता है कि ये टफ साइकिल, जो भी कार्मिक साइकिल थी, जो कि यहाँ पे भी एनर्जी थी कार्मिक साइकिल की, ये कार्मिक साइकिल एंड हो रही है आपके लिए, यानी कि कुछ कार्मिक लेसन्स आपने सीखे हैं इस साल या कुछ साल पहले से आप सीखते आ रहे हैं, तो अब वो कार्मिक साइकिल एंड हो रही है. नाउ ब्यूटिफुल एनर्जी इज एंटरिंग योर लाइफ. नाउ ब्यूटी इज एंटरिंग योर लाइफ. फ्रीडम, ब्यूटी, ग्रेस, लग्जरी, ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं. ऑल्सो लव. सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रेजिस्ट नहीं करना है किसी भी तरह. कुछ आई नो दिस साइकिल बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका होगा आपके लिए ये इस तरीके के लेसन्स को देखना, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है, यहाँ पे कर्मा का कार्ड है. सो कार्मिक लेसन्स कैन बी डिफ़िकल्ट, लेकिन आपने इनको सेल थ्रू किया, विच इज़ ग्रेट. कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड लेट्स सी कि दिसंबर में तो ये एनर्जी है, और आप ईयर 2022 में कौन सी एनर्जी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, विच इज़ टेम्परेंस इन रिवर्स. सो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि टेम्परेंस इन रिवर्स यानी कि समथिंग इज़ आउट ऑफ बैलेंस. तो आपको देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आउट ऑफ बैलेंस है, और यही जो एनर्जी है नवंबर वाली, वही एनर्जी यहाँ पे आ गई है. आप इसको ज़रूर चेंज कर सकते हैं अगर आप रियलाइज़ करते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं तब. नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं टेम्परेंस कार्ड में ये जो एंजल हैं, ये 2 कप्स को बैलेंस आउट कर रही हैं. यहाँ पे भी 2 कॉइन्स को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अगर टू डू लिस्ट बनाते रहेंगे तो आप तो ऐसे अनगिनत टू डू लिस्ट बनाते रहेंगे, काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा. लेकिन इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रायोरिटाइज़ कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले कीजिए एंड बैलेंस करने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स यानी कि लव की एनर्जी है, लेकिन इम्बैलेंस्ड है. तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल कि एक नया सवेरा डेफिनेटली है आपके लिए नए साल में, 2022 के साल में. लेकिन अगेन आपने इतना ज़्यादा अपने आप को ऑक्यूपाई कर रखा है कि एक पैर ज़मीन में, एक पैर पानी में. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप करियर के साथ साथ लव को भी अपना सकते हैं, बैलेंस आउट कर सकते हैं, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं. लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवाया जा रहा है इन दिस ईयर, एंड नॉट अ वेरी बैड थिंग. मुझे तो आपकी रीडिंग अच्छी ही लगी. स्टार्टिंग कितना अच्छा हुआ आपका, जुलाई ऑनवर्ड्स एंड दिसंबर में भी बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. नथिंग टू वरी अबाउट. सो मेरी तरफ से सैजिटेरियंस इतना ही था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय.